हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो दोस्तों मुकाबला होने वाला है, फर्स्ट ओडीआई का जो मुकाबला होने वाला है दोस्तों, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या प्रेडिक्शन रहेगी, A to Z नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। और पिछले मैच में जो T20 हुए हैं इनके, उसमें क्या हुआ था कि कॉनवे नहीं खेले थे, ठीक है ना। तो इस मैच में क्या कॉनवे खेल सकते हैं, ठीक है। और पिच किसके लिए बिहेव करती है, फास्ट बॉलिंग के लिए या स्पिनर जहां पर ज्यादा चलते हैं। तो A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बाकी प्लेइंग 11 भी मैं आपकी क्लियर करवाने वाला हूं कि कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आएगा, कब बॉलिंग डालने आएगा। तो डेथ के बॉलर्स कौन से हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन से ओवर डाल सकते हैं दोस्तों। अगर इस मैच में देखा जाए, अगर बॉलर्स को देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट की जहां पर एंट्री हुई है, ठीक है ना। ट्रेंट बोल्ट आप जानते होंगे किस लेवल के प्लेयर है जे, ठीक है। मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेलते थे, बुमराह के साथ काफ़ी अच्छी जोड़ी निभाते थे। जब से ये आपके ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस से निकले थे आईपीएल में, तब से मुंबई इंडियन का हालत खराब हो गई थी। तो ट्रेंट बोल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जहां से मार्क वुड भी, ठीक है। और भी न्यू प्लेयर हैं, जैसे जहां से न्यू और पुराने प्लेयर हैं जो जहां पर आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे जहां पर आपके टॉम बैटम है, ठीक है ना, आपको मिलेंगे जहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में टॉम लैथम दोस्तों, सॉरी गाइस, टॉम लैथम इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओडीआई स्पेशलिस्ट इनको माना जाता है। न्यूजीलैंड की तरफ से काफ़ी बड़ी बड़ी पारियां इन्होंने खेली है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है टॉम लैथम। और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जॉनी वेस्टो का तो आपने देखा ही है, T20 में किस तरह से फॉर्म में चले हुए थे। T20 में 3 मैचों की सीरीज में 2 मैचों में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस निकाली थी जॉनी वेस्टो ने, ठीक है। तो जॉनी वेस्टो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बटलर आपके लिए बेस्ट करके जा सकते हैं। कॉनबे का देखते हैं, अभी तो फॉर्म में नहीं चला हुआ है, पर ओडीआई में देखते हैं क्या करता है। बाकी जसन रॉय है, वैन स्टॉक्स है, रूट है, ग्लेन फिलिप्स है। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जैसे जहां पर जे जो प्लेयर है, जे भी वही काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, पर इसको मौका नहीं ज़्यादा मिला गया है, ठीक है ना, ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है। इन दोनों में से एक खेलेगा दोस्तों, ठीक है। इन दोनों में से एक खेलेगा, ये आप ध्यान में रखना। और जे लगभग थर्ड 1 डाउन पर उतरेंगे, इन दोनों में से एक खेलेगा और वो 1 डाउन पर आएगा। इसके खेलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जो स्टैट्स हैं उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। इस पिच पर कितने रन बनते हैं, क्या क्या होता है, तो सब कुछ जान लेते हैं दोस्तों। और एक ना रिकॉर्ड लेकर आया हूं दोस्तों मैं। रिकॉर्ड क्या है कि रिसेंट के जो मैचेस हुए हैं उस पिच पर, चाहे ओडीआई हो चाहे आपके T20 हो, तो दोनों का डाटा आपको एक साथ ही देखने को मिल जाएगा। आप खुद डिसाइड करोगे कि किस हिसाब से मैच जाएगा, ठीक है। तो वो सोफिया गार्डन कार्डिफ की जो पिच है उसका ही रिकॉर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जहां पर पहले स्टैट्स देख लेते हैं, फिर हम वो रिकॉर्ड भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर देखो दोस्तों, फर्स्ट ओडीआई होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है। वेन्यू सोफिया गार्डन्स कार्डिफ, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की दोस्तों अगर बात की जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंग्लैंड ने 42 मैच विन किए हैं ओडीआई में, और न्यूजीलैंड ने जहां पर 43 मैच विन किया। मतलब 19-20 का फर्क है इन दोनों का हेड टू हेड में। दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है दोस्तों। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों ने एक दूसरे को हार का मजा चखाया हुआ है और जीती भी है। दोनों का पलड़ा लगभग बराबर का ही है, समझो आप, बराबर का ही है। 42 और 43 के आसपास है, तो इनका आप बराबर का ही समझो कि दोनों टीम्स स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों ओडीआई स्टैट्स की, इस पिच पर क्या हुआ है, इंटरनेशनल मैच कितने हुए हैं। तो दोस्तों जहां पर इंटरनेशनल मैच 30 मैच हुए हैं इंटरनेशनल, ठीक है। अब कई भाई बोलेंगे इंटरनेशनल मैच कौन से होते हैं, तो कईयों को तो पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूं दोस्तों। इंटरनेशनल मैच वो होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो हाई टीमें होती हैं, जैसे हमारी इंडिया की टीम है, ठीक है, जिसमें रोहित, विराट कोहली खेलते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी जो हमारी बांग्लादेश है, जो मतलब एशिया कप में टीमें हैं, वो इंटरनेशनल टीमें हैं सभी की सभी। और जो अब जे खेल रही हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आपकी जहां से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, तो साउथ अफ्रीका, ये भी इंटरनेशनल है। अब
इंटरनेशनल ये होती हैं और घरेलू जो डोमेस्टिक होती हैं। तो डोमेस्टिक किसको बोला जाता है, जैसे T20 ब्लास्ट, बिग बैश, ठीक है, PSL, ठीक है, IPL, ये आपकी डोमेस्टिक की टीमें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप ये भी चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा, जो अगर आपको पता नहीं था, अगर पता था तो भाई आप तो फिर क्रिकेट का अच्छा खासा ज्ञान लेकर बैठे हो, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर 30 मैचेस हुए हैं इंटरनेशनल के, जिसमें मैचेस बोन बैटिंग फर्स्ट ने 8 मैच विन किए हैं, मैचेस बोन बॉलिंग फर्स्ट ने 18 मैच विन किए हैं। मतलब जो बॉलिंग फर्स्ट डाल रहा है इस पिच पर, इंटरनेशनल मैचों की बात हो रही है, उसमें 18 बॉलिंग फर्स्ट ने जीते हैं, ठीक है, 18 मैच बॉलिंग फर्स्ट ने। और दोस्तों इस पिच का जो एवरेज स्कोर है वो 220 रन का एवरेज स्कोर है। तो भाई काफ़ी अच्छा मान सकते हो आप, 220 का स्कोर भी अच्छा ही है, मतलब 250 के लगभग होता तो और भी अच्छा होता है। इसका मतलब था कि बैटिंग के लिए पिच है, पर जहां पर मुझे लगता है कि स्पिनर के लिए या फास्टर के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर सेकेंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 205 रन का है सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर। और हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड की बात की जाए दोस्तों तो 386 6 विकेट के नुकसान पर है, जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड टोटल, ठीक है, बांग्लादेश और इंग्लैंड का दोस्तों, 50 ओवर में 386 रन। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट टोटल रिकॉर्ड कितना है, तो 125 रन बना है, जहां पर 10 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, उन्होंने 125 रन बनाया था अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर हाईएस्ट स्कोर कितना है, जहां पर जो चेज कर लिया गया है, मतलब जो पीछा कर लिया गया जिस स्कोर का, वो है लगभग 304 रन, 304 रन को जहां पर हासिल कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे जहां पर जो लोएस्ट जो स्कोर है डिफेंड किया गया है, तो 169 स्कोर पर रोका भी गया है, ठीक है ना, चेज नहीं हुआ है 169 पर। ये उल्ट फेर आपको पता नहीं चलेगा, आपको कब पता चलेगा, जब आप पूरी पिच रिपोर्ट जहां पर देखने वाले हो। काफी डिटेल से दोस्तों मैं आपको पिच रिपोर्ट समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। सोफिया गार्डन की पिच रिपोर्ट मुख्यतः गेंदबाजी पिच है, जो तेज गेंदबाजों को काफी मदद प्रदान करती है, जहां की पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को भी काफी मदद मिलती है, खासकर दूसरी पारी में जब पिच कुछ धीमी और खुरदरी हो जाती है, तब मतलब स्पिनर को हेल्प मिलती है। दूसरी पारी में दोस्तों जब पिच धीमी और खुरदरी हो जाती है, तब स्पिनर चलने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, अब बैटिंग की बात हो रही है तो ध्यान से देख लो अभी ही, ठीक है ना, बात ध्यान से समझा करो, पिच रिपोर्ट देखो ध्यान से समझा करो। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजों समय देखकर खेलते हैं, ठीक है, जहां पर बल्लेबाज समय देखकर खेलते हैं, समय देखकर खेलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो बल्लेबाज वहां पर क्रीज पर टिक कर खेलता है, बाउंड्री पर खड़ा रहता है, विकेट आसानी से जो नहीं देगा, मतलब टाइम स्पेंड करेगा, वहां पर खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, तब जाकर वो अच्छा खासा स्कोर बनाने में कामयाब रह सकता है, ठीक है। बल्लेबाज इस पिच पर अधिक रन बना सकते हैं, देखो समय देखकर जहां पर अच्छे से रन किए जा सकते हैं, पर थोड़ा पिच को समझना पड़ेगा, पिच की कंडीशन को समझना पड़ेगा, पिच के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि किस तरह से बॉल किधर जा रही है, स्विंग हो रही है या क्या हो रही है, ज़्यादा उछाल है, जो इसको टैकल कर लेगा वो जहां पर आसानी से रन स्कोर कर सकता है। जहां की आउटफील्ड काफ़ी तेज है, जिसकी गेंद बल्ले पर आने के बाद बाउंड्री तक काफी तेज गति से जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आमतौर पर आपने देखा ही होगा, जो मतलब फॉरनर पिचेस होती है, बाहर की जो पिचेस होती है, वो लगभग फास्ट बॉलिंग के लिए ही ज्यादा हेल्प करती हैं और उनकी आउटफील्ड काफी तेज होती है, जिसके कारण जरा सी भी बैट से टच होती है गेंद और सीधी बाउंड्री के पास ही चली जाती है, ठीक है। वनडे मैच में पिच पर पहली पारी का औसतन स्कोर 220 है, T20 में 145 है। पिच पर स्कोर का पीछा करना आसान होता है, इसलिए कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ओडीआई रिकॉर्ड की इस पिच पर। इंटरनेशनल ओडीआई रिकॉर्ड ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जहां पर मैं स्कोरिंग पैटर्न भी बताने वाला हूं, स्कोरिंग पैटर्न भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे रिकॉर्ड में सोफिया गार्डन क्रिकेट मैदान कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए, जिसमें 8 पहली पारी ने बल्लेबाजी करते हुए टीम ने जीते और 18 दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीम ने जीते हैं। 4 मैच बेनतीजा भी रहे हैं। पहली पारी का औसतन स्कोर 220, 201, ठीक है, औसतन स्कोर। ये तो आपने सब कुछ देखा ही है। दोस्तों बात करेंगे जहां पर स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, तो दोस्तों जहां पर स्कोरिंग पैटर्न 200 से नीचे का स्कोर, ध्यान से देखना आप, 200 से नीचे का स्कोर मतलब 220, ठीक है, 230, 240, 245, 250, ठीक है। इससे ऊपर का और ये 200 से जो 250 के बीच में है, ये 11 बार बना है, जो मैंने अभी रिपीट किया है। 200 से 250 के बीच में 220, 230, 240, 250, इसका जो स्कोर है 11 बार बना है। पर 200 से नीचे का स्कोर जैसे 198, 180, ठीक है, 190, ये जो स्कोर है ये 8 बार बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये स्कोर 8 बार बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 250 से 300 के बीच में स्कोर, तो इतना स्कोर बहुत कम बार बना है, सिर्फ 3 बार ही बना है। हालांकि 300 से ऊपर का स्कोर बहुत बार बना है, 8 बार बना है। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है 270, ठीक है, 250, 240, 250, मतलब 200, 250 के बीच में रहने की, जो 11 बार बना हुआ है। और अगर ज्यादा बनेगा तो फिर 300 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन को समझने के लिए आपको जहां से मैंने इसलिए पिच रिपोर्ट बताई है, और ज्यादातर मैं आपको जो रिकॉर्ड बताने वाला हूं अब जो इस पिच पर रिसेंट में हुआ है, जहां पर आपकी काफी बातें क्लियर होने वाली है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों जहां पर घरेलू मैच का 22 अगस्त को ये मैच हुआ था, अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। आज कितनी है, आज आपको पता ही है कितनी, सितंबर मंथ चला हुआ है, और ये 22 अगस्त 2023 में मैच हुआ था। रिसेंट में 340 रन बना डाले थे, ठीक है, और इसके जवाब में 343 चेज भी कर लिया गया, देख लो आप, चेज भी कर लिया गया। उसके बाद ये T20 हुआ, 109 रन बने, ठीक है, जहां पर 110 रन बने, 138, 218। फिर से एक और ODI मैच हुआ, ये वाला ODI मैच है, जहां पर 46 ओवर में 217 रन बने 10 विकेट के नुकसान पर, जिसको चेज कर लिया गया, 218 बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। बाकी के दोस्तों सभी के सभी जहां पर आपको T20 देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई बैटिंग ही हुई है, बॉलिंग, जहां पर देख लो पहले मैच में बेशक 340 बने हैं, 5 विकेट गिरी हैं, पर चेज भी कर लिया गया। इसका मतलब है कि भाई दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत ही कमजोर थी, इसलिए इतना स्कोर बन पाया, और इतना मतलब दूसरी टीम भी चेज कर पाई। तो जहां पर यह समझ आता है कि जहां पर दोनों टीम्स की बॉलिंग कमजोर थी, इसलिए जहां पर जितना उन्होंने बनाया उतना ही उन्होंने चेज कर लिया। पर जहां पर अगर बात की जाए, जहां पर 217 बना 10 विकेट के नुकसान पर, ठीक है, जैसा कि पिच रिपोर्ट में बताया गया था, और जहां पर 218 बना 46 ओवर में जाकर, फिर भी 5 विकेट चले गए थे, जहां पर 5 विकेट चले गए थे और जहां पर 10 विकेट चले गए थे। बाकी अगर बात की जाए, आप T20 का अंदाजा लगाना चाहो तो T20 में देख लो भाई 3 विकेट, 5 विकेट, 10 विकेट, 3 विकेट, 6 विकेट, 10 विकेट, 4, 9, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किस तरह से मैच जा सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अब प्लेइंग 11 को समझेंगे कि कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करता है, ठीक है, और ओपनिंग जोड़ी कौन सी है, 1 डाउन पर कौन आएगा, डेथ का बॉलर्स कौन सा है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है, तो ध्यान से बने रहना। तो दोस्तों जहां पर मैं आपको बताऊं, जसन रॉय आपका करेगा ओपनिंग, ठीक है, किसके साथ, जॉनी वेस्टो के साथ। जहां पर जॉनी वेस्टो के साथ ये दोनों ओपनिंग करने आ सकते हैं दोस्तों, ओपनर बैट्समैन के रूप में आ सकते हैं। 1 डाउन की अगर बात की जाए तो 1 डाउन पर आपके जो रूट आएंगे, तीसरे नंबर पर, 4th नंबर पर आपके आएंगे डेविड मलान, 5 नंबर पर आपके आएंगे, जहां पर 5 नंबर पर आपके बेन स्टोक्स, ठीक है, जहां पर आपको बेन स्टोक्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जहां पर बेन स्टोक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आएंगे आपके 7 नंबर पर बटलर। तो दोस्तों बटलर काफी नीचे आ रहे हैं। अगर बात की जाए जहां पर ये दोनों ओपनिंग कर सकते हैं, 1 डाउन पर जो आ सकता है वो है जहां पर आपका जो रूट, उसके बाद 4th पर आपका डेविड मलान,
6 पर आपका जॉनी बेस्टो, 7 पर आपका बटलर और 8 पर आपका मोइन अली दोस्तों। ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली आ सकता है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा मोइन अली। उसके बाद सैम करन, उसके बाद आपका आदिल राशिद, टोपले, मार्क वुड। तो बाकी तो दोस्तों बॉलर्स आने वाले हैं। ठीक है, और जहां पर जो मैं आपको बताऊं, ये जो फास्ट बॉल, सैम करन फास्ट बॉलिंग डालेगा। ठीक है, सैम करन फास्ट बॉलिंग डालेगा, मोइन अली स्पिन डालेगा। ठीक है, जहां से अगर बात की जाए आदिल राशिद लेग ब्रेक डालेगा, मार्क वुड फास्ट बॉलिंग डालेगा। और बात करेंगे दोस्तों जहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से, तो न्यूजीलैंड की तरफ से कौन से प्लेयर कब बैटिंग करने आने वाले हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन और डेविन कॉनवे, फिन एलन वर्सेस डेविन कॉनवे, ये दोनों करने वाले हैं ओपनिंग दोस्तों। ठीक है, ये दोनों न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन करने आएंगे। और जहां से निकोलस और डब्ल्यू यंग ये है ना, ये जो इन दोनों में से एक आएगा दोस्तों। ठीक है, इनको मैं पहले बता देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, 1 डाउन पर। तो ये समझ लेना किसको आप लेना चाहते हो। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये ज़्यादा अच्छा खेलता है, ये थोड़ा ऐसे ही है। ठीक है, इसका रिकॉर्ड भी नहीं है उतना अच्छा, तो देख लेना आप अगर लेना चाहो। तो उसके बाद दोस्तों आपके ड्रायल मिचेल देखने को मिलेंगे, उसके बाद टॉम लैथम, उसके बाद जहां पर ड्रायल मिचेल आपको जहां से ऑलराउंडर, उसके बाद विकेट कीपिंग से टॉम लैथम, उसके बाद आपके ग्लेन फिलिप्स दोस्तों, फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद सेंटनर, उसके बाद आपके आ जाएंगे जहां से सेंटनर, और उसके बाद है आपके आर रविंद्रा। ठीक है, वो आ जाएंगे जहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं आर रविंद्रा। और उसके बाद आपके आ सकते हैं टिम साउदी, फिर आपके बॉलर्स चल पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने न्यूजीलैंड की भी प्लेइंग 11 समझ ली होंगी कि कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आ रहा है। पर हमारी टीम में दोस्तों कौन सा प्लेयर होना चाहिए, तो दोस्तों जो मैं लेकर जा रहा हूँ, बटलर को लेकर जा सकता हूँ, टॉम लैथम, डेविन कॉनवे और जहां से बटलर। ठीक है, बेस्टो, ये चारों के चारों मेरी टीम में रहने वाले हैं। ठीक है, जहां आप चाहो तो आप बटलर को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि बटलर काफ़ी नीचे बैटिंग करेगा दोस्तों। ठीक है ना, पर अगर ऊपर की विकेट जाती है तो बटलर काफ़ी अच्छा करके जा सकता है ओडीआई में। तो आपको देखना है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, जहां से मैं जो प्लेयर लेकर जा सकता हूं, मैं लेकर जा सकता हूं जहां से रूट को। ठीक है, और जहां से ग्लेन फिलिप्स को। ठीक है दोस्तों, बाकी जहां से फिन एलन को भी दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो। जहां से मैं सैम करन मेरी टीम में रहेगा, सैम करन और ड्रायल मिचेल दोनों में से एक को लेकर चल सकता हूं, सैम करन और ड्रायल मिचेल जहां से मैं ट्राई करके चल सकता हूं। सेंटनर को आप टीम में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो बाहर बिठाना चाहो तो बाहर भी बिठा सकते हो, नहीं तो ट्राई करके भी चल सकते हो। जहां से अगर बॉलर्स की बात की जाए तो ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में रहेंगे। ठीक है, जहां से ट्रेंट बोल्ट और साउदी, और जहां से मेरी टीम में मार्क वुड और जहां से रैसी टोपले, भाई ये 2 प्लेयर मेरी टीम में रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टीम लेकर मैं जा सकता हूं दोस्तों। बाकी आप भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे जहां पर अगर ड्रॉप करना चाहो ड्रायल मिचेल को ड्रॉप करके जहां पर एक और बैटर्स के साथ जा सकते हो। अगर आपको लगता है भाई ड्रायल मिचेल नहीं चलेगा तो आप जहां से किसी एक और बैटर्स के साथ जा सकते हो, जैसा कि वैन स्टोक्स के साथ जा सकते हो, जहां ऊपर आप उसको बटलर को भी लेकर चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए, किस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे देना चाहिए, तो दोस्तों जो ज़्यादातर ऑडियंस जा रही है वो जा रही है लगभग रूट के साथ। ठीक है, क्योंकि रूट का क्या है कि ये बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। ठीक है, जो रूट का यही लफड़ा है कि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है। पर जहाँ पर ज़्यादातर ऑडियंस रूट के साथ जा रही है और वाइस कैप्टनसी के साथ ट्रेंट बोल्ट के साथ जा रही है। ठीक है, और मार्क वुड को भी ट्राई किया जा रहा है, पर ट्रेंट बोल्ट आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा करके जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रूट जहाँ पर ट्राई किया जाए तो दोस्तों मेरा जो कैप्टन रह सकता है डेविन कॉनवे को मैं कैप्टन लेकर चल सकता हूँ। और जो मेरा वाइस कैप्टन रह सकता है वो बोल्ट रह सकता है, बोल्ट या टोपले बेस्टो, जे टोपले बोल्ट बेस्टो रूट, ये कुछ प्लेयर हैं जिनको मैं वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो कैप्टन कॉनवे और वाइस कैप्टन जहाँ पर बोल्ट रूट और जहाँ से बेन स्टोक्स को उतना नहीं ट्राई करूँगा, फिर भी टोपले बेस्टो और जो रूट और बोल्ट को ट्राई करके चल सकता हूं दोस्तों। आप चाहो तो आप जहां से जो रूट को कैप्टन दे सकते हो, वाइस कैप्टन
जहाँ पर किसी और को दे सकते हो, जैसे वाइस कैप्टन बेस्टो को दे सकते हो, ठीक है। बाकी बटलर भी एक है, पर बटलर काफ़ी नीचे खेलता है। तो दोस्तों इस तरह से मेरी कुछ टीम रह सकती है। बाकी जैसे ही लाइनअप होगी उस तरह से चेंजेस किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज मेरी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।